चलिए क्वेश्चन लिखिए बाबू। लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए डिटरमाइन वेदर क्वेश्चन लिखो। कल थ्योरी खत्म हो गया था आपका। लिखिए डिटरमाइन वेदर लिखिए डिटरमाइन वेदर WHETHER determine whether each of the following relations each of the following relations each of the following relations लिखे each of the following relations are reflexive कॉमा दीजिए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ठीक है। पहला नंबर पर लिखिए, फर्स्ट नंबर पे लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखिए रिलेशन आर in the set A equals to बाबू एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक है बाबू। डिफाइंड एज आगे लिखिए डिफाइंड एज R इक्वल्स टू X कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है बाबू सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ये है पहला क्वेश्चन है। अभी उतारिएगा नहीं, पहले पूरा एक कंप्लीट पहले देखिएगा कि हम बनाते कैसे। क्वेश्चन क्या करे वो देखो। सबसे पहला चीज रिलेशन जब भी आपको बनाना होगा, चाहे रिलेशन अगर चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, तो किसी सेट पर रहेगा और सेट आपका लगा हुआ है। बिना सेट का रिलेशन डेवलप नहीं होता है, आपको सेट दिया रहेगा। और जब हम थ्योरी बता रहे थे तो उसी वक्त हम एक बात बोले थे कि पूरे 12th के सिलेबस में एक ही सेट पर वर्क करना होगा, एक सेट पर ही रिलेशन पढ़ना है हम लोग को पूरा 12th में। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन ये कर रहा है बाबू कि इस सेट के मदद से, और ये कंडीशन, ये रिलेशन का कंडीशन है, इसके मदद से आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है और रिलेशन बना कर करके वो चेक कीजिए कि आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। यही क्वेश्चन में कर रहा है। डिटरमाइन वेदर लिखा हुआ है ना, यानी चेक करना है आपको। पहले तो रिलेशन बनाना है और रिलेशन बनाने के बाद तीनों आदमी को बारी बारी से बुलाएंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। पहले तो रिलेशन बनाने के लिए सीखेंगे। अब याद कीजिए थोड़ा सा 11th क्लास में हम बोले थे बाबू कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां वाला कंडीशन होता है। यही कंडीशन आपको रिलेशन को डेवलप करवाएगा। तो हम वहां पर बताए थे अनमोल रतन कि कभी भी x और y में इक्वेशन दिखे तो वहां से हमेशा y का वैल्यू निकालिएगा। x और y में देखो इक्वेशन है, यहां से y निकालना है हमेशा। तो चलिए बताइए, तो R इक्वल्स टू लिख सकते हैं अनमोल रतन x कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है सच डेट यहां से लिख सकते हैं y बराबर 3x, y बराबर 3x। अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए जा रहे हैं अनमोल रतन, ध्यान देना, ऑर्डर पेयर यहां पर तैयार करेंगे।
एक्स और वाई के नाम पर जो वैल्यू चढ़ेगा वो यही वाला चढ़ेगा जो सेट ए में लगाया गया है। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर के 14 तक। कहने का मतलब ए क्रॉस ये में हम लोग है, किस में है, एक सेट पर है, यानी ए क्रॉस ये, तो ए क्रॉस ये में है। तो एक्स के नाम पर भी वैल्यू यहीं से चढ़ाएंगे और वाई जो मिलेगा वो भी हम यहीं से देखेंगे। ध्यान ये बात कर रहे कि इस सेट से बाहर आपको नहीं निकलना है, 1 से 14 तक में ही वर्क करना है। तो चलिए x के नाम पर पहला वैल्यू 1 चढ़ाएंगे तो y का वैल्यू 3, तो 1 चढ़ाने पर 3 मिला। सही समझ में आया? ठीक है। x के नाम पर 2 चढ़ाएंगे अनमोल रतन तो y का वैल्यू 6 होगा। क्या अनमोल रतन? 2 6 हो गया। ठीक है। 3 रखिए अनमोल रतन, 3 और 9 क्या, 3 और 9 हुआ। 4 रखिए, 4 और 12 होगा। बोलो। अब 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा बाबू, जो कि उस सेट से हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि x और y इसी के अंदर में रखना है, इसी के अंदर वैल्यू भी रखना है और इसी के अंदर में हमको पाना भी। तो 5 रखने पर अनमोल रतन 15 आ जाएगा और हमको 14 तक ही बात करना है। तब 5 नहीं रख सकते, यानी कि मेरा रिलेशन बस इतना ही बना। ये रिलेशन बन गया। अब हम लोग का चेकिंग में जाएंगे। अब सबको बारी बारी से बुलाएंगे। पहले रिफ्लेक्सिव को बुलाते, लिखना कैसे वो सीखना है आपको। पहले देखिए यहां पर अनमोल रतन, कल जो था ऑब्जेक्टिव वाला था अनमोल रतन कि ऑर्डर पेयर इस तरह से लगा दे रहे थे, अब बोल रहे थे चेक करो कि क्या है, बात समझे। और अब सब्जेक्टिव में हम लोग हैं। आप देखो कैसे लिखते हैं। सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को बुलाया अनमोल रतन। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जो सेट आपको गिवन है उन सारे एलिमेंट का डबलेट इसके अंदर होना चाहिए। क्या सारे एलिमेंट का डबलेट है? नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। अब लिखेंगे इस चीज को कैसे, एक को लिखना है, सब नहीं लिखना है कि 1 से लेकर के 14 तक हम डबलेट बना बना करके लिख रहे हैं, वो नहीं लिखना है। यहां देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे एज, क्या लिखेंगे 1, 1, देखो 1 है तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 1 जो है मेरे रिलेशन में नहीं है, सब नहीं लिखना है। और कल हम जब चेक करवा रहे थे एक बात बोल रहे थे कि अगर एक भी ऑर्डर पेयर मना कर दिया तो आगे चेक ही नहीं होता है, वो फेल कर जाएगा वही रिलेशन। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसके बाद यहां लिखेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहला चेक हो गया, पहला चेक हो गया आपका। 1, 1 नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ 2, 2 नहीं है, वह लिखेंगे, वो सब नहीं लिखना है। एक लिखे आगे बढ़ गए। उसके बाद आइए किसके लिए बढ़ेंगे बाबू, साइमेट्रिक के लिए। साइमेट्रिक में बोले थे अनमोल रतन की उल्टा पुल्टा देखते हैं। चलिए 1, 3 देखिए अनमोल रतन है तो 3, है क्या 1 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब साइमेट्रिक भी फेल कर गया। तो यहां कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे एज 1, 3 बिलोंग्स टू आर बाबू, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बाबू। बोलो। सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। साइमेट्रिक भी फेल कर गया बाबू, ये साइमेट्रिक भी फेल कर गया। तीसरा किसको बुलाएंगे अनमोल रतन, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव को बुलाया जाए अनमोल रतन, ट्रांजिटिव को बुला रहे। ट्रांजिटिव में देखिए अनमोल रतन, इधर देखिए तो अनमोल रतन 1, 3, 3 से स्टार्ट, 3 पर खत्म, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ढूंढो। 3, 9 क्या अनमोल रतन, तो ये और ये हटेगा तो 1, 9 है क्या, वह फेल कर गया। एक एक से हम इसको सबको जान मारेंगे। नहीं समझी तुम क्या, 1, 3, 3, 9 तो 1, 9 नहीं है, 3, 3 ही हटेगा तो 1, 9 खोज रहे हैं तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनमोल रतन बताइए। यहां फिर लिखेंगे एज, बोलिए अनमोल रतन 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर, बट बोलिए बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे ही हर बार लिखना अनमोल रतन, नॉट ट्रांजिटिव, और यही आपका आंसर होगी। रिलेशन भी बना दिए और चेक भी कर दिए। कौन दुनिया में तो मत आया हुआ, खड़ा खड़ा, ये समझा रहे वो काम कैसे कैसे लिखे।
रिफ्लेक्सिव में डबलेट देखते हैं, तो डबलेट इस सारे एलिमेंट का डबलेट इसमें नहीं है, तो एक एक को लिखेंगे कि 1,1 नहीं है, तो हम आगे क्या लिखेंगे 2,2 भी नहीं है, 1,1 नहीं है, इसका मतलब खत्म हो गया वो रिलेशन। उसके बाद इसमें क्या हम बोले थे, उल्टा देखना है, 1 3 था इसमें, देखो यहां पर 1 3 है तो 3 1 नहीं है, अगर 3 1 मिलता तो 2 6 के पास जाते, 2 6 है तो 6 2 भी नहीं है, तो एक को लिखना और आगे बढ़ना है। बैठो, इसमें 2 वर्क है अनमोल रतन। 11th में हम लोग इतना ही वर्क करते थे, रिलेशन बना बना करके आंसर लिख देते थे। अच्छा एक बात बताइए अनमोल रतन, इस रिलेशन का अगर कोई डोमेन पूछ देता तो क्या होता? 1 2 3 4। रेंज क्या है? 3 6 9 12। को डोमेन क्या है? ये पूरा ए क्रॉस ए में चल रहे हैं, तो ए क्रॉस ए में जब चल रहे हैं तो इधर हो चाहे उधर हो, तो हम लोग को सेट ए ही लेना है अनमोल रतन। को डोमेन ये पूरा सेट छोटो, हाँ सेट ये पूरा को डोमेन कहलाएगा। क्लास छोड़ा है क्या? वहां लिखवाए थे सेट ऑफ बी, लेकिन यहां पर तो बी सेट नहीं है, तो ए क्रॉस ए में जब चल रहा है तो ए और बी दोनों सेम है, तो बी का रोल भी प्ले कर रहा है ए, तो यही वाला पार्ट है आपका को डोमेन। क्या बन जाएगा बाबू आप लोग से? चलिए दूसरा एकदम सेम क्वेश्चन लगा रहे हैं, सेम तरीके से लिखना है और ऐसे ही लैंग्वेज बना बना करके लिखना है। लिखो दूसरा नंबर, बड़े अनमोल रतन लिखिए, रिलेशन आर, लैंग्वेज लिखो, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेकर के अनमोल रतन 10 तक है। जहां 14 है अनमोल रतन वहां 10 कीजिए, 10 तक है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है अनमोल रतन, सच डेट, यहां पर जो है अनमोल रतन कंडीशन बदलिए, कंडीशन है अनमोल रतन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा अनमोल रतन? बनाइए से। आपको तो लिखने का हम हैबिट डलवा रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है। जब भी x और y में इक्वेशन देखिएगा रिलेशन में, तो y का ही वैल्यू निकालिएगा और x के नाम पर चढ़ाइएगा जो सेट में पड़ल है। क्या छोर लिख भी नहीं बन कर रहे तो 12 लिख दो, है? जैसे बना बना के लिखे अनमोल रतन वैसे ही लिखिएगा। अभी हैबिट बनवा रहे अनमोल रतन लिखने का। यहां पर तो अनमोल रतन सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहां y इक्वल्स टू 2x आ गया, ऑर्डर पेयर बदलना है आपको। 10 तक हम लोग है, 1 बैठाए अनमोल रतन तो 2 मिला, 2 बैठाएंगे तो 4 मिलेगा, 3 बैठाएंगे तो 6 मिलेगा, 4 बैठाएंगे तो 8 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा, और हमको 10 से बाहर जाना भी नहीं, मेरे सेट में 10 ही तक है जाना। हो गया? चलिए उसके बाद ये सेम, ये सेम, यहां पर क्या लिखेंगे पता है ना? 1 2, तो यहां 2 1 क्या बाबू? 2 1 सेम, इसको जान मारिए। 1 2 2 4, तो 1 4 नहीं आन बोला था, तो 1 2 2 4, 1 2 2 4 क्या आन बोला था? हो गया अनमोल रतन? तो सेम क्वेश्चन था अनमोल रतन। तीसरा नंबर लिखिए, नंबर 3 लिखिए अनमोल रतन, रिलेशन आर, तीसरा नंबर अनमोल रतन, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट
ऑफ नेचुरल नंबर n, कैपिटल N लिखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n लिखे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड एज r इक्वल्स टू x कॉमा y सच डैट लिखे बाबू y इक्वल्स टू x प्लस 6 लिखे एंड x लेस देन 6 क्या कर रहा है, समझ में आया अनमोल रतन? नेचुरल नंबर का सेट है और x का वैल्यू जो भी बैठाना है लेस देन 6 में बैठाना है नेचुरल नंबर। तो लेस देन 6 में नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5 1 2। तो ऑर्डर पेयर बनाइएगा इस स्टेटमेंट में। अब देखो यहां पर इतना शरीफ है कि y एक वैल्यू दे दिया है, तो x के नाम पर 1 2 3 4 5 तक चढ़ा और ऑर्डर पेयर बनाओ। लेस देन 6 में अनमोल रतन चाहिए हमको, 6 भी नहीं डालना है अनमोल रतन। तो r के नाम पर जो चढ़ेगा अनमोल रतन, पहला वैल्यू 1 डाले अनमोल रतन तो 7 आ गया, 2 डाले तो 8 आया अनमोल रतन, 3 डाले तो 9 आया, अब 4 रखे तो 10 आया, अब 5 रखे तो 11 आया। इतना ही वैल्यू हम रख सकते हैं, नेचुरल नंबर ही रखना है और लेस देन 6 में ही रखना है। तो लेस देन 6 में इतना नेचुरल नंबर था, रख दिए। अब आ जाओ, बोलिए अनमोल रतन, इसमें से अनमोल रतन 1 से 6 के नेचुरल नंबर में कोई डबलेट नहीं है इसमें, इसका मतलब यही सेम लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव तो पहले फेल कर गया अनमोल रतन। वन कॉमा 1 नहीं ना है तो रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, सिमेट्रिक के लिए बोलिए अनमोल रतन। सिमेट्रिक भी नहीं है, एज 1 कॉमा 7 बिलोंग्स टू R बट 7 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R अनमोल रतन। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए तो बाबू फैन चला के देखिए, चलता है, ट्रांजिटिव है, देख लेते हैं बाबू, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो अनमोल रतन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रांजिटिव है। 1 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट पास हो गया। कल लिखवाए थे क्लासमेट पर कि अगर ए बी है और कहानी में बी सी नहीं है तो ए सी चेक करने का जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पास होगा। तो ये पास हो गया। 2 है 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई, ये वो पास कर गया, ये भी पास कर गया, ये वो पास कर गया, ये भी पास। तो ओवरऑल जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। तो नीचे लिखो, ट्रांजिटिव लिख करके बगल में लिखिए क्लियरली, क्लियरली, क्लियरली R इज ट्रांजिटिव, क्लियरली R इज ट्रांजिटिव लिखे अनमोल रतन। उसके नीचे लिखिए सेंस, सेंस इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर, सेंस इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या स्पेलिंग दे? CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर। इसका मतलब क्या हुआ सो सुनो अनमोल रतन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो हम लोग को विरोध कर रहा है। विरोध करने का मतलब ये हुआ कि ए बी है तो बी सी कोई है ये नहीं है। अरे हर जगह ए बी है, अब बी सी वाला कोई नहीं है। विरोध कोई करता तब ना ए सी चेक करते, तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा है हमको। ये ए बी है तो कहानी में बी सी है ये नहीं, तो इसलिए हम ए सी चेक नहीं कर रहे।
तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको हम लोग बोल रहा है कि बीसी बोलिए और एसी चेक कीजिए, इसलिए ये डायरेक्ट पास कर गया है। और यही लैंग्वेज लिखना है जो लिखवाए हैं, अगर डायरेक्ट पास कर जाता है तो हर बार लैंग्वेज यही लिखना है और लास्ट में लिख देना इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर, मतलब इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो हम लोग को विरोध कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव पास कर गया है। नेक्स्ट, समझा अनमोल? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए अनमोल। लिखिए रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू लिखिए अनमोल 1 2 3 4 5, सेट में डालिए अनमोल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच डैट लिखे, कंडीशन डालिए वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, सच डैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, चलिए हो गया अनमोल रतन। तो जरा आइए देखते हैं। अब पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, यहां देखो, यहां पर एग्जाम में सुनो, एग्जाम में अनमोल रतन यहां डिविजिबल लिखे चाहे मल्टीपल लिखे, दोनों एक ही चीज है। वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स बोले, चाहे वाई इज डिविजिबल बाई एक्स बोले, चाहे वाई इज डिवाइडेड बाई एक्स बोले, तीनों जो है डिविजिबल से ही है। अब पहले ये क्लियर कर लो कि डिविजिबल का मतलब होता क्या है। तो ऐसा नहीं कि खाली भागा लगाना है, तो भागा लगाना है तो भागा तो 5/2 और 2/5 में होता है। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, उसका मतलब यही होता है। कहने का मतलब इसका क्या है, सो देखिए, कह रहा है कि हमको आर के नाम पर वो ऑर्डर पेयर चढ़ाना है जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल दिखना चाहिए। वाई जो होगा वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जब भागा हम लगाए तो हर बार रिमाइंडर हमको 0 मिले, यानी पूरा पूरी कट जाए। अब ऐसे नहीं कि 2/5 तो 2.5, 5/2 को 2.5, ये डिविजिबल नहीं है, समझी महारानी? ऐसा नहीं कि सबे काट फाट करके तुम लोग लिखने लगे। चलिए तो आर के नाम पर देखो चढ़ाते हैं। सबसे पहला अनमोल रतन, देखिए अच्छा क्वेश्चन अनमोल रतन, हाँ, क्या कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल है? यस, तो सब का डबलेट अब लगेगा। जितना सेट ये में एलिमेंट है सब का डबलेट लिखाएगा, और सब नंबर जो है सो खुद में डिविजिबल है। तो बताइए अनमोल रतन, 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5, क्या अनमोल रतन? 5 5। चलिए ये 5 5 हो गया अनमोल रतन। तो सबका डबलेट जो है, जितना भी नंबर दिख रहा है सब डिविजिबल है। अरे कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो 1 1 जो है डिविजिबल है, सेकेंड नंबर फर्स्ट से डिविजिबल है। चलिए फिर बताइए अनमोल रतन, उसी में रखना अनमोल रतन, ए क्रॉस ए में है। अच्छा एक बात बता सकते हैं, ए क्रॉस ए के अंदर कितना ऑर्डर पेयर होगा? 25 गो रे, इसमें 5 गो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में 25 गो है ऑर्डर पेयर। अब 25 ऑर्डर पेयर का हम सबसेट लिख रहे हैं इसे। चलिए बताइए फिर अनमोल रतन, 1 2, क्या 1 2 लिख दिया अनमोल रतन, 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5, क्या अनमोल रतन? चलिए उसके बाद आ जाइए, 1 का कहानी खत्म हो गया, सब पर ले लिए। 2 1 तो नहीं ले सकते, तुम लोग के दिमाग में चल रहा है क्या कि 1/2 0.5? चलिए तो 2 1 तो नहीं ले सकते, 2 3 नहीं ले सकते अनमोल रतन, 2 4 ले सकते, तो जगह नहीं है इधर हम लिख रहे हैं। चलिए बताइए अनमोल रतन, 2 4 और है 2
2 5 तो नहीं होगा बाबू। आप फिर 4 से उठाइए, 4 1 तो नहीं होगा, 4 2 तो नहीं होगा, 4 3 तो नहीं होगा, 4 4 तो लिया गया है। अरे 4 4 तो ले लिए, डबलेट में लिया है ना, 4 5 भी नहीं होगा। चलिए तो बस इतना ही है, इतना ही है। बाकी विश्वास और आस्था मास्टर पे कि जो बताया जा रहा है सही है। चलिए अब आइए अनमोल रतन, तो रिलेशन तैयार हो गया। अब बोर्ड लगाइए रिफ्लेक्सिव का। अब तो रिफ्लेक्सिव तो हंस रहा है कि बेटा 3 में तो फेल हुए थे, चौथा में देखो हम पास कर गए। ये कंपार्टमेंटल दे रहा है नालायक, 3 बार फेल किया बोर्डवा, चौथा बार कंपार्टमेंटल से पास कर रहा है। चलिए रिफ्लेक्सिव पास कर रहा है अनमोल रतन, जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट है बाबू इसमें, तो रिफ्लेक्सिव पास कर गया। कैसे लिखेंगे अनमोल रतन? सो देखिए यहां लिखेंगे एज 1 1 कॉमा दे करके 2 2 एंड सो ऑन, इस तरह से डॉट 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 करके अनमोल रतन 5 5 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में चल जा रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए हम कल टेक्निक में सिखाया था कि साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पहले क्या करना है, डबलेट जहां तक है वहां तक होल्ड करो, दीवार खड़ा कर दो। उधर देखेगा ही नहीं। चलिए इधर देखिए 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, फेल कर गया। तो क्या लिखेंगे अनमोल रतन? एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर अनमोल रतन। सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। क्या अनमोल रतन? नॉट साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आइए, पास हो रहा है क्या सब? लेकिन सीख गया है, ऑब्जेक्टिव में सब खट से मार देगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अनमोल रतन इतना तो देखने नहीं अनमोल रतन। चलिए इधर आइए अनमोल रतन, 1 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है, 2 4 है ना। अब यहां देखो विरोध कर रहा है, इसलिए अब लिखना होगा अनमोल रतन, वो कंट्राडिक्टरी है नहीं लिखना है। 1 2 2 4 तो 1 4 है, हाँ पास कर रहा है ये। बाकी ये सब बाय डिफॉल्ट पास कर रहा है, हो गया। तो कैसे लिखेंगे अनमोल रतन? यहां लिखेंगे एज 1 2 बिलोंग्स टू आर अनमोल रतन एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर, और ये इंप्लाइज कर रहा है अनमोल रतन 1 4 बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज कर गया है। अरे है ना 1 4, 2 2 खत्म हुआ, 1 4 आया, तो 1 4 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, खत्म। कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर वाला लैंग्वेज तब लिखिएगा जब कोई भी ऑर्डर पेयर में बीसी नहीं रहे, सिर्फ ए बी हर जगह हो, यानी जो बाय डिफॉल्ट पास कर रहा है, तो वहां कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर लिखिएगा। और अगर कोई विरोध किया तो उसको लिखना है ऐसे जैसे लिखे हैं। समझे देवी लोग? उतारिए। चलिए अनमोल रतन हो गया ये इतना दूर समझे है। ये इतना जो क्वेश्चन किया अनमोल रतन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग का रोस्टर फॉर्म था। अब जो आएगा क्वेश्चन वो सेट बिल्डर में आएगा। सेट बिल्डर वाला जिस दिन चेक करने सीख गए अनमोल रतन, समझ जाओ रिलेशन सीख गए पूरा। 2 चीज है रिलेशन के अंदर, एक जो स्टूडेंट ट्रांजिटिव सीख गया वो रिलेशन सोचो कि 90% सीख गया। दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, सेट ही बिल्डर फॉर्म में चेक भी करना है। अभी क्या था, अभी सेट बना हुआ था, ऑर्डर पेयर बना बना करके देख रहे थे। अब उसमें वो उतना नहीं करना है, क्योंकि अब जो रिलेशन उठेगा किसी एक सेट पर नहीं उठेगा, रियल नंबर पर उठेगा, नेचुरल नंबर पर उठेगा, यानी पूरे पर बात होगा। क्वेश्चन लिखो, ज्यादा अभी नहीं समझा पाएंगे। पहल का क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देखना। लिखिए सो डैट द रिलेशन, क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन, सो डैट द रिलेशन, लिखिए अनमोल रतन, सो डैट द रिलेशन आर
so that the relation are on real numbers defined as r equals to a comma b such that a less than equals to b, such that a less than equals to b। लिखे अनमोल रतन। उसके बाद लिखिए इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद लिखिए रिफ्लेक्सिव, लिखे अनमोल रतन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। प्रॉब्लम कहाँ है अनमोल रतन, वो सुनिए। प्रॉब्लम है कि पूरे रियल नंबर पर बात हो रहा है और अभी हमको कोई पर्टिकुलर सेट लगा था, इसलिए ऑर्डर पेयर बना बना करके खेल जा रहे थे। अरे पूरा रियल नंबर समझते हो, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच का नंबर है सब। तो पूरे रियल नंबर का ऑर्डर पेयर बनाना इसके मदद से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनफाइनाइट है नंबर। तो कितना दूर तक बनाओगे? मालूम हुआ कि तुम 2 साल पढ़ते रह गए लेकिन नहीं बना पाए ऑर्डर पेयर। तो आपको इसी फॉर्मेट में चेक करना है रिलेशन को। अब आइए देखिए कैसे। पहले लैंग्वेज लिखना सीखेगा सब लोग। हम देखिए कैसे कैसे लिखते हैं। सो उतारना बिल्कुल भी मत, यही वाला दुनिया है तुम लोग का रिलेशन का। देखिए क्या है अनमोल रतन, सबसे पहला चीज जो रहेगा कंडीशन यहां लिखिएगा। आर इक्वल्स टू मेरे को दिया गया अनमोल रतन ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये दिया हुआ है। मेरे साथ रहिए और सुनिए। हम हर बार क्या करेंगे, एक बार लैंग्वेज मेरे साथ, और सारा क्वेश्चन में सब लैंग्वेज वैसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखेंगे। जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सुनो ध्यान से, जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो बी के जगह पर हम ए बैठाएंगे, सेम करेंगे। और जैसे ही बी के जगह पर हम ए बैठाए तो कंडीशन में जहां बी नजर आएगा वहां ए ठोक देना है। और फिर सोचना है कि जो स्टेटमेंट बना है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो वो रिलेशन पास कर गया। क्या बोले, समझ में आया आपको? जहां बी है वहां हम ए रखेंगे और जहां कंडीशन है वहां पर देखेंगे कि कहां पर बी है, उस जगह पर हम ए बैठाएंगे। और ए बैठाने के बाद देखेंगे कि जो स्टेटमेंट तैयार हुआ वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब वो रिलेशन पास कर गया, और अगर फॉल्स हुआ तो फेल कर जाएगा। और जहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, वहां पर आपको एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है। काउंटर एग्जाम्पल समझती हो? नंबर से सोचना है। पूरा रियल नंबर है, पूरा दुनिया का नंबर दे दिया है आपके सामने कि कोई भी नंबर पर काउंटर एग्जाम्पल लो। फिर से हम स्टोरी समझा रहे हैं। अनमोल रतन बड़ी, अभी हम 4 क्वेश्चन सिखाए, लगता है कि 1.5 घंटा लग गया। खाली हम स्टोरी बनाते बनाते हमको टाइम लग गया। हम क्या बोले, जब भी हम रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपके पास अब सेट जो है वो फाइनाइट सेट नहीं है, पूरा रियल नंबर है। अब पूरा रियल नंबर से आप रिलेशन का ऑर्डर पेयर नहीं बना पाइएगा, ठीक है? इस कंडीशन के मदद से जरी मरी थोड़ी बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा वो। अब उसको देखते हुए हम अति लिखेंगे तो मालूम हुआ कि हम भी गए क्वेश्चन ए में। तो आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर में दिया, सेट बिल्डर में ही चेक करना है। तो ट्रिक क्या है वो सुनो। ट्रिक ये है कि जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो अगर x कॉमा वाई में रहेगा तो y के जगह पर हम x ठोकेंगे, और कंडीशन जहां रहेगा y वहां x रखेंगे और देखेंगे कि ये सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो रिलेशन पास कर गया, और अगर गलत हुआ तो फेल कर जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये सही है कि गलत है, तो उसी समय आपको काउंटर एग्जांपल लेना है कि देखते कि ये सही है कि गलत है। अभी आपके पास क्या है पता है? आपके पास अभी आंसर है।
जब प्रूफ करने कोई चीज देता है अनमोल रतन तो आंसरवा साथ में मेंशन किया है। प्रूफ करने क्या दिया है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, साइमेट्रिक नहीं है, यही ना प्रूफ करने दिया, तो ये आंसर दे दिया वो, तो हमको जबरदस्ती साइमेट्रिक को फेल करा देना और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को पास करा देना। बुक वाला लैंग्वेज से कभी रिलेशन नहीं सीख पाइएगा, साला हम नहीं सीख पाए, तुम कौन चीज सीखोगे रे? 10-12 गो रात हम बैठे, तब हम जाकर के लगा कि एक लैंग्वेज हमको हर क्वेश्चन में हम लिखाना है, वो लैंग्वेज क्या है, तो बनाते बनाते वो हैबिट आया है। ऐसा नहीं कि हाँ बुक वाला देखे, हाँ उधर हुल के इधर लिखे, हाँ ये लिख दो वो लिख दो, ऐसे नहीं होता है। अभी जो नाच रहे थे ना वो आप रोस्टर फॉर्म में थे, इसलिए उचक उचक के बता रहे थे 1-4 है सर, 2-4 है सर, तो 1-4 भी। यहां पर कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे सो, देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सो। रिफ्लेक्सिव में है अनमोल रतन, बी के जगह पर हम ए बैठाने जा रहे हैं, इसका मतलब हम एक एलिमेंट सेट से उठा रहे हैं। कौन सा सेट से? रियल नंबर से। तो यहां कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहां लिखेंगे फॉर ऑल, ये बता चुके हैं सीधा आशीष कुमार, उल्टा है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो हम ए उठाए अनमोल रतन वो रियल नंबर से उठाए। जैसे ही ये लिखे तुरंत यहां लिखेंगे इंप्लाई दैट, जहां पर बी है अनमोल रतन वहां ए रखिए और स्टेटमेंट में ए भरिए। तो यहां पर ए जब भरेंगे अनमोल रतन तो ये बन जाएगा ए लेस देन इक्वल्स टू ए। अब तुरंत इनइक्वालिटी में चला जाना चाहिए दिमाग। इनइक्वालिटी में हम सिखाए थे कि कभी भी इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो वहां पर हम एक बात बताए थे कि इनइक्वालिटी में अगर एक भी ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 2 छोटा 2 नहीं होता है, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होता है, लेकिन 2 2 के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये पूरा स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये पूरा सही हो गया आपका। तो यहां पर लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, यानी कि ऑलवेज ये ट्रू है बाबू। और अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये सही हो गया अनमोल रतन, इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लाई दैट करके लिखेंगे कि ए कॉमा ए जो है मेरे रिलेशन में है, ए कॉमा ए बिलोंग्स कर गया आर में, यानी रिलेशन में चल गया। पगले लोग इसका दिमाग ही नहीं काम करता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव। एक पास कर गया, दूसरा आइए अनमोल रतन, अभी देखते तो जाओ, पूरा देखना उसके बाद उतारना। उसके बाद है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में बाबू, साइमेट्रिक में 2 गो नंबर लेंगे, रियल नंबर 2 गो लेंगे, याद रखना ये ट्रिक है। रिफ्लेक्सिव में 1 गो, साइमेट्रिक में 2 गो, ट्रांजिटिव में 3 गो। रिफ्लेक्सिव में 1, साइमेट्रिक में 2, ट्रांजिटिव में 3। अब देखो साइमेट्रिक के लिए क्या करेंगे अनमोल रतन, इधर देखिए, यहां लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब जो सेट हम रखे हैं, मेरा कौन सा सेट है? रियल नंबर, तो इसलिए रियल नंबर से हम सब ले रहे हैं। जैसे ही ये लिखे तो तुरंत यहां लिखना है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और इंप्लाइज करवाएंगे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू भी आर है कि नहीं है। साइमेट्रिक क्या कहता है? साइमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी आपके रिलेशन में है तो आप इंप्लाइज करवाइए कि बी ए भी रिलेशन में है कि नहीं है। अगर बी ए भी रिलेशन में है तो साइमेट्रिक है, और नहीं है तो फेल कर गया वो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो इसका स्टेटमेंट देखो ये है, ये बी पर ने स्टेटमेंट है, तो यह वाला यहां भरो। तो इंप्लाई दैट बोलिए क्या लिखेंगे? ए लेस देन इक्वल्स टू बी। हो गया ये। अब तुरंत क्या करना है? इसको अदला बदली करके सोचना है। साइमेट्रिक में क्या होता है? पलटना है स्थान को, ये तो कंडीशन है, ये तो दिया है। अब साइमेट्रिक में क्या बोलता है कि बी को यहां लाइए और ए को यहां ले गया, और उसके बाद देखिए कि ट्रू है या फॉल्स है। तो बी को यहां लाइए बाबू, तब बी लेस देन इक्वल्स टू ए, बी लेस देन इक्वल्स टू ए, क्या ये सही है कि गलत है वो देखना है। तो काउंटर एग्जांपल लो। काउंटर एग्जांपल कैसे लिया जाता है अनमोल रतन, वो देखिए यहां पर, यहां देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो यहां जगह छोड़े रहना। काउंटर एग्जांपल लेते हैं अनमोल रतन, जैसे देखिए यहां पर एज, यहां देखिए 1 लेस देन इक्वल्स टू 2,
सही बात या गलत बात? सही बात है। अरे यार वन छोटा होता है 2 से, लेकिन यहां पर देखिए इसको पलटिए तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे बताओ? 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। सही बात या गलत बात? तो यहां पर नॉट लेस देन होगा। और क्या सिखाए थे आपको कि अगर एक भी नंबर चाहे एक भी ऑर्डर पेयर मना कर दिया तो आगे बढ़वे नहीं करेंगे। वो देखो पगला गया है कि सर कने से चूज किए नंबर 1। अरे रियल नंबर है 1 2, तो 1 2 पर सो यही चीज वो बोल रहे थे कि काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। दम बोका है तुम, बहुत बोका होते जा रहा है तुम पहले बाल कटवाओ, माथा तुम पर गर्म हो रहा है मेरा। ऐसे ऐसे दिन भर करके रहता हंसते रहता है, आंखें काने नाके में बलवे जाता है। अरे एक बार सर्दी हो गया तो टपटपाएगा नीचे, गिलासवा छान देना वहां बेड पर लगा। 1 और 2 हम 2 गो नंबर लिए, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर जो तुमको दिल करे वो नंबर लो। और चेक कैसे किया जाता है वो भी सिखा दे रहे। चेक ऐसा करना कि ये वाला सेटिस्फाइड करे, और जब पलट दे उसको तो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। तो 1 और 2 2 गो नंबर लिए, तो यहां 1 बैठाएंगे और यहां 2 बैठाएंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? ट्रू है। इनइक्वालिटी में एगो सही हुआ, पूरा सही हो गया। क्या 1 2 से छोटा होता है? सही बात है। लेकिन क्या इसको हम पलट देंगे? अल्टा पलटी नहीं देखते हैं। यहां 2 लाइए और यहां 1 लाइए, तो 2 1 लाएंगे तो यहां 2 लेस देन 1। क्या ये सही है? नहीं सही है, तो ये गलत हो गया ना। और अगर ये गलत हुआ इसका मतलब साइमेट्रिक फेल कर गया। तो यहां पर लिख देना बट 2 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। और अगर ये 2 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब B डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू A। यहां पर डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू A लिखे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यहां पर इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे? B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। यानी B A नहीं है मेरे रिलेशन में। A B हम माने थे, अब B A दिखाए नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे? सो R इज, बोलो, नॉट साइमेट्रिक। बोलबे नहीं करता, ये सब क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा बाबू लोग। एग्जाम्पल वो लोग घेर देना। चलिए तीसरा क्या है बोलो? ट्रांजिटिव है। क्या रतन? चलो लास्ट देख लो, उसके बाद फिर उतारते रहना। ट्रांजिटिव में कितना एलिमेंट लेंगे? 3 गो। कौन कौन? ABC, AB अगर XY में रहेगा तो XYZ लेना। MN में अगर ऑर्डर पेयर तो MNP लेना। चलिए तब क्या लिखेंगे रतन? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R, जो सेट पर रहेगा वही सेट पर लिखना। अगर नेचुरल नंबर रहता तो यहाँ N लिखते, इंटीजर रहता तो यहाँ Z लिखते, चाहे I लिखते। चलिए बताइए, अब स्टेटमेंट बनाइए किसका? ट्रांजिटिव का। कैसे बनाते हैं अनमोल रतन? यहां लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। अब इस पर स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, इस पर स्टेटमेंट। और हम लोग क्या दिखाने वाले पता है अनमोल रतन? कि A, C बिलोंग्स टू R है, यह नहीं दिखाएंगे। तो पहले ये दोनों पर स्टेटमेंट बनाइए, ये दोनों पर स्टेटमेंट बनाइए अनमोल रतन। अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो मेरा स्टेटमेंट A B पर यही है, तो क्या लिखेंगे? A लेस देन इक्वल्स टू B। अब फिर बताइए अनमोल रतन, देखिए तो B, C बिलोंग्स टू R है, तो यहां पर B बैठाइए और यहां C बैठाइए, तो B लेस देन इक्वल्स टू C। तुम हंस रहे तो हंस लो। चलिए बताइए इंप्लाई दैट अनमोल रतन। खड़ा हो देखिए तो अनमोल रतन, ये तो बचपने से हम लोग बोलते आ रहे, राम छोटा है मोहन से, मोहन छोटा है श्याम से, तो बाय डिफॉल्ट है कि राम छोटा हो गया श्याम से। स्टोरी समझ में आया? उड़ गया? फ्यूज उड़ा ने? या फिर से देखो, राम छोटा है मोहन से, मोहन छोटा है श्याम से, तो बाय डिफॉल्ट है कि राम छोटा हो गया श्याम से। बोलिए, तो ये दोनों के मदद से हम लिख सकते हैं अनमोल रतन कि A लेस देन इक्वल्स टू C है। और अगर A लेस देन इक्वल्स टू C है तो देखो इसमें A और C आया, और हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि A, C भी रिलेशन में है। तो इंप्लाई दैट करके क्या लिख सकते हैं अनमोल रतन? कि A, C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है? और लगे कि हाँ सर हमको अभियो धक धुक हो रहा है, तो इधर देखो रे बोकी लोग, इधर देखो, इधर
1 लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो क्या 1 3 से छोटा है कि नहीं? बीच वाला गायब नहीं होता है, पास कर गया ना। बहुते तुम लोग में प्रॉब्लम है, अब इतना तोड़ तोड़ करके सिखा रहे, नहीं जा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। ये तो अलजेब्रा का मेथड है अनमोल रतन, कि ये छोटा है बी से, बी छोटा है ये से, तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि ये छोटा हो गया सी से, क्योंकि सबसे छोटा आदमी तो ये ही चल रहा है। ई कहने से लिखे ये समझाया है, ये यहाँ ए और सी कहाँ निमलाए हैं, तो यहाँ ए सी। अरे इधर देखो, यहाँ पर अगर इसको हम काट देते तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देते। पूरे सिलेबस का सबसे बोरिंग चैप्टर यही है कि लिखना पड़ता है क्रम, बाकी सब है मैनुअली। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पाइए। और 2-3 क्वेश्चन जेते जेते तुमको हैबिट बनाना पड़ेगा कि सर कैसे लिखते हैं हर बार। और ये वाला तो फिक्स्ड हो गया, फॉर ऑल वाला, समझा कि नहीं तुम? चलिए।